जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप इसी प्रकार खुश रहिए, मस्त रहिए, आजाद रहिए और अपने देश में मिलजुल कर एक साथ रहिए। आज हमारे देश का 79 साल आजाद हुआ बीत गया, अर्थात 79 ईयर्स। और इस आजादी की खुशी पर हमारे देश के सभी लोग एक साथ मिलजुल कर हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस को बेहतरीन रूप से मना रहे हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जाति के लोग एक साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किला पर तिरंगा लहराएंगे। आज से करीब 79 ईयर्स पहले जब हमारा देश आजाद होने के कगार पर था, दिन था 14 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आजाद होने वाला था कुछ ही पल के बाद। उस वक्त बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल था कि हमारा देश आजाद होने के बाद आखिरकार कैसा रहेगा, हमारा देश क्या एक लोकतंत्र देश बनेगा, उसमें सभी जाति धर्म सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया जाएगा, हमारे देश में सभी लोग एक समान रह पाएंगे, क्या वहाँ एकता अखंडता बरकरार रहेगी। बहुत सारे मन में लोगों के सवाल थे। लेकिन हमारे देश जब आजाद हुआ उसके बाद हमारा संविधान का निर्माण हुआ, उसमें सभी जाति धर्म सभी को एकता रूप में, भाईचारा के रूप में सभी को एक साथ रहने का अधिकार मिला, सभी को शिक्षा का अधिकार मिला और हमारे देश का धीरे धीरे कर बहुत समय तक विकास होता रहा। आज 79 साल हो चुके हैं। आज 15 अगस्त 2025 ये हमारे देश का सबसे बड़ा दिन है। जैसे जैसे ये समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे हमारी आज़ादी का काफी लंबा समय गुजरता जा रहा है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे देश में जो उस समय नेतागण जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे अंतरिम सरकार भी बने थे उस समय आजाद होने के बाद। जब तक हमारा चुनाव नहीं हुआ था उससे पहले उसके अंतर्गत बहुत सारे नेतागण, और उससे पहले जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे भी पहले हमारे नेतागण बहुत सारे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे मंगल पांडे आदि सभी ने मिलजुल कर बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा ली थी अपने देश को आजाद कराने के लिए। आज हम इस मुहिम पर पहुंचे हैं कि हमारा देश आज आजाद हो चुका है। आज हमारे देश का करीब 79 ईयर्स बीत गए और हमारे देश में काफी सारी कमियां आज भी दिखाई जाती हैं। जगह जगह लोग पर धर्म के नाम पर लोग आज भी लड़ रहे हैं और ऐसा बिल्कुल ना करना चाहिए। कुछ लोगों के अंदर ये जाति पाति भावना आज भी बरकरार है, कई कई जगह देखा ही जाता है। लेकिन हमारे देश का आजाद होने का उद्देश्य ये नहीं था कि हम अपने देश के लोगों से ही लड़ें और अपने देश के लोगों से ही हिंसा बरकरार रखें। हमारे देश का उद्देश्य हमें एकता, अखंडता और स्वतंत्र रूप से अपने देश को विकसित बनाना है, आगे बढ़ाना है। हमारे देश में जितने भी अत्यंत पिछड़े वर्ग, जितने से जितने पिछड़े वर्ग हैं सभी को एक समान रूप में आगे बढ़ाना है। आज हमारा देश स्वतंत्रता के उस कगार पर पहुंचा है जहां हमें कोई आजादी, शायद पहले जो लोग, आजादी से पहले जो लोग थे वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आज आजादी के इतने साल बीतने के बाद भी हमारा देश आज इस मुहिम पर पहुंच चुका है कि हमारा देश आज तरह तरह की नए सरकारें आ रही हैं, तरह तरह के बहुत सारे स्कीम लाए जा रहे हैं और हमारे देश को डेवलप करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका हमारी सरकार निभा रही है। आज हम आप लोगों से बस कि आप अपने देश में एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें, भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, हिंसा ना करें, आपस में मिलजुल कर रहें। अगर हम लोग आपस में ही मिलजुल कर ना रहें तो हमारा देश जो एकता अखंडता के रूप में बंधा हुआ है वो आगे चल के भविष्य में टूट सकता है। आज अगर आप देख सकते हैं तो हमारे देश में भाषा के नाम पर लोग लड़ रहे हैं। अगर आप इस राज्य में जाओ तो ये भाषा बोलनी पड़ेगी, इस राज्य में जाओ ये भाषा बोलनी पड़ेगी। जो हमारा संविधान अधिकार देता है उस अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। हमें अपने ही देश के लोगों से लड़कर क्या फायदा, क्या मिलेगा। हम अपने देश में आज देखा जाए तो पूरी तरह से स्वतंत्र तो नहीं दिखते हैं, ऐसा आप जरूर महसूस करते होंगे। और हमारे देश में लोकतंत्र पूरी तरह से नहीं दिख रहा है। आप इस चीज का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या हमारे देश में आज लोकतंत्र जो आजादी से पहले हमारे नेतागण जो ठाने थे, क्या आज लोकतंत्र दिखाई दे रहा है? आज आजादी के 79 साल बीत चुके हैं और आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और हमारे जो राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी खाइए और मस्त रहिए और अपने देश में
मिलजुल कर रहिए और अपने देश को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।